तुम ना बोलने से पहले इतना सोचती क्यों हो? दिल में जो है बोल दिया करो, है ना? इतना सोचा मत करो। अब आप में से कितनों ने ये लाइन पहले सुनी है? क्वाइट अ फ्यू। गुड। क्योंकि मुझे तो पहले कभी भी किसी ने ये नहीं कहा। उल्टा मुझे सब बोलते रह गए कि यार थोड़ा सोच समझ के बोला करो। कसम से बताओ ना, तो मेरी ये बहुत पुरानी आदत थी। दिल में जो आता है बिना सोचे समझे, दिल खोल कर, जी भर कर, मैं ना बस बोल देती थी। हाँ, फिर बोलने के बाद का नतीजा वो मेरे हाथ में नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मौशी का वड़ा पाव का पहला बाइट लेते ही ईश ये कितना तीखा है, मेरी जान लोगे क्या, कहकर उन्हें ऑफेंड करने का मोटिव नहीं था। या कभी ओए हीरो मस्त लग रहा है बोलकर तुम पे लाइन मारने का कोई इंटेंशन भी नहीं था। ये तो बस एक पुरानी आदत है यार। अब जो है सो है। दिल में जो आता था मैं तो बोल देती थी। पर दिक्कत ये थी कि मेरी इस आदत से मेरे बेस्ट फ्रेंड को ना बहुत प्रॉब्लम थी। वो मुझे हमेशा समझाता रहता था कि सानिया चीजों को वक्त दिया करो, बोलने से पहले सोच समझ लिया करो, थोड़ा ऑर्गेनाइज, थोड़ा प्लान किया करो, तुम ना इतना मुंहफट मत बना किया करो। अब सच बताऊं तो आई वॉज ऑनेस्टली वेटिंग फॉर द डे एज अ ट्रू बेस्ट फ्रेंड कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे आंखों में आंखें डाल के मेरी सारी मुंहफटनेस कंप्लीटली अप्रूव करेगा। वो खुद मेरे पास चल के आके मुझसे कहेगा कि ठीक है सानिया, तेरी ये आदत ना इतनी भी बुरी नहीं है, चल इस बार तू जीती, मैं हारा। एंड इन रिस्पॉन्स मैं बड़प्पन का नाटक करते हुए हल्के से हंसते हुए कह दूंगी, छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है। अब टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक ये दिन बहुत दूर था, बिकॉज आई रियलाइज्ड आई हैड बिगन हैविंग फीलिंग्स फॉर हिम। कहानी में ट्विस्ट। अब ये ना था एक टॉल, हैंडसम, चार्मिंग सा स्ट्रगलिंग एक्टर। हम काफी टाइम से दोस्त रह चुके थे और मैं समझती थी, मैं जानती थी कि ये जितना प्यार इंतजार करने से करता है, धीरे धीरे अपने सपनों को वक्त देने से करता है, मुझे उतनी ही बेसब्री थी अपनी दिल की बात उसे बताने की। फिर क्या, लाइक एनी अदर सेट ऑफ रैशनल फ्रेंड्स, दे स्टॉप्ड मी। उन्होंने कहा, रुक यार, तू क्यों हमेशा ये मुंहफट क्वीन बन के घूमते रहती है, थोड़ा टाइम दे, इस बार उसे आने दे, उसे बोलने दे। पर यार दिक्कत ये थी कि उसके पास टाइम ही कहाँ था, फुर्सत कहाँ मिलती थी इन्हें अपने सारे ऑडिशन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैंने कहा कि हाय, थिएटर में ना नई फिल्म लगी है, देखने चले। यार अब मैं मूवी देखता रहूंगा तो मैं मूवी में कब आऊंगा। वैलिड। अच्छा, कल ना फ्रेंड्स के साथ डिनर का प्लान बन रहा है, तुम भी चलो। नहीं यार, बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिशन है, कांट मिस। ओके, अगले हफ्ते मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो एयरपोर्ट पे मिलने आ जाना। शिट, उस दिन तो आई एम शूटिंग विद रिया। रिया? अरे बताया तो था, वी आर एक्टिंग इन अ फिल्म टुगेदर। ओह, पर तू टेंशन मत ले, मैं तेरे दिल्ली जाने के पहले आई विल डेफिनेटली कम एंड मीट यू। तो बस आ गई वो शाम, और अपनी जिंदगी की एक और खूबसूरत याद बनाने की चाह में मैंने निकाले उसके फेवरेट झुमके, ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को अपने क्यूटेस्ट वर्जन में, और मैं पहुंच गई हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट। अब उस शाम को यादगार बनाने के चक्कर में बंबई में ऐसी बारिश बरसी कि मेरे लिए क्या, कईयों के लिए यादगार हो गई। बहुत देर तक बैठी रही पर वो नहीं आया। इनफैक्ट 2 घंटे वो करने के बाद जो मुझे करना बिल्कुल नहीं पसंद, इंतजार, मुझे हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड का कॉल आया, और वो सुन के ना कतई वैसा लगा कि यार उसी दिन बता देना चाहिए था, थोड़ा सा ना मुंहफट बन जाना चाहिए था, दिल खोल कर, जी भर कर मुझे उसे सब बता देना चाहिए था।
क्योंकि उस शाम की बारिश में ऑटो लेकर मैं भागी वर्सोवा की उस घिसे पिटे गली में, उन गड्ढों से भरे रास्तों पे, जहां एक तरफ थी उसकी गिरी हुई बाइक, दूसरी ओर उसके हाथ के घड़ी के छोटे छोटे कांच के टुकड़े। बीच में एक पानी से भरे गड्ढे में था एक बड़ा सा गुलाब का गुलदस्ता। गुलदस्ते के अंदर था एक छोटा सा नोट। नोट के अंदर था with lots of love to रिया। और उन बिखरे हुए गुलाब के पंखुड़ियों के साथ वहीं सड़क के बीचों बीच पानी में तैरता हुआ टूटा हुआ था मेरा दिल। अब जब उसको मैंने सामने से मेरी ओर आते हुए देखा तो पूरा का पूरा आसमान गरज उठा। मन में इतने सवाल थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बार बार यही सोचते रह गई कि यार अगर पहले बता दिया होता तो क्या मेरा आज कुछ अलग होता। आपने तो कहा था इंतजार करने का फल मीठा होता है, इससे अच्छा तो मैं मुंहफट ही ठीक थी। पर सच बताऊं तो असली मसला तो ये था कि मैं इस अफसोस में अकेली नहीं थी। उसने जो आगे कहा उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं रोऊं या हंसूं। भाई साहब ने कहा कि यार सान्या, तू सही थी, काश मैं तेरी तरह हो सकता, जो दिल में जब आता ना तभी बोल देता। काश मैं इंतजार नहीं करता उस परफेक्ट मोमेंट का, सही वक्त का। काश मैं रिया को पहले बता देता। Guess what, सान्या, तू जीती, मैं हारा। और उस बंबई की शाम भीगते हुए मेरे इस मुंहफट दिल को बहुत कुछ बोलना था। अफसोस सिर्फ एक ही लाइन बोल पाया बेचारा, छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है।